मेरी नज़र में कुमराट जाने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, आप किसी टूरिस्ट कंपनी को ज्वाइन कर लें। नंबर 2, आप अपनी गाड़ी पर चले जाएं। नंबर 3, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और नंबर 4, जैसा कि हम लोग जाते हैं अपनी बाइक्स पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए आपको लाहौर के लारी अड्डा जाना पड़ेगा, जहां से आपको लाहौर से दीर की टिकट मिलेगी, जो कि तकरीबन 1400 से 1500 रुपए की है। और दीर पहुंचने के बाद आपको थल की टिकट करवानी होगी, जो कि 300 से 350 की है। और अगर आप दीर से थल की अपनी गाड़ी बुक करवाते हैं तो वो 2500 से 3000 रुपया लेगा। और लाहौर से दीर का टोटल ट्रैवलिंग टाइम तकरीबन 11 से 12 घंटे है और दीर से थल तक का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है। और हमेशा की तरह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया लाहौर से। लाहौर से दीर तक का मुश्किल तरीन रास्ता हमने तकरीबन 10 से 11 घंटों में तय किया। अंडा पराठा है, आ जाओ यार। नाश्ता करने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, यानी दीर से थल तक का सफ़र। इस रोड को शरिंगल कुमराट रोड कहा जाता है। रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भाई साहब को बड़ी मुश्किल आ रही है तेज बाइक चलाते हुए। और अगर आप थल में स्टे करना चाहते हैं तो ये गाइड में आप ज़रूर पढ़िएगा। थल का बाज़ार ख़त्म होते ही आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आएगा, जिसकी लेफ़्ट साइड पर कुमराट और राइट साइड पर जहाज़ बांडा, बडगोई पास और कलाम लिखा होगा। क्योंकि अभी हमने जाना है कुमराट की तरफ, इसलिए हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे। कुमराट पहुँचते ही रोड का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। पुल दिखने में मुझे लग रहा था इजी है, लेकिन जब मैं इसके पास पहुंचा ना तो मैंने शायद एक बार कह दिया कि मेरे से नहीं गुजरनी। ओके 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 ओके, निकल गया। और जैसे ही अंधेरा हुआ हमने अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया। आज का हमारा मेन्यू आलू साग, इसके अलावा हमें कुछ बनाना भी नहीं आता। खाना तैयार होने के बाद हमने सोचा कि खाना कैंप के अंदर बैठकर खाया जाए, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और खाना खाने के फौरी बाद हम लोग सो गए, क्योंकि हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और सुबह आंख खुलते ही बाहर का मंजर काबिल दीद था। ओ भाई उठ जाओ जनाब। वैसा आप उठ गए? हाँ जी, मैं उठ गया। कुमराट के इस ठंडे पानी से मुंह धोना मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम न था। बहुत मुश्किल काम है यार, ये घर वाले कर सकते हैं भाई। और अगर आप कुमराट में स्टे करना चाहते हैं तो मेरा यह गाइड मैप ज़रूर पढ़िएगा। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी बाइक का रुख मोड़ा पंचकोड़ा आबशार की तरफ। जी ये है कुमराट में मौजूद पंचकोड़ा आबशार, जो कि तकरीबन रोड से 1.5 से 2 मिनट की पैदल मुसाफत है। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है ये, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छी जगह है और बहुत पुरसकून जगह। इसके अलावा चाय पीने के लिए, खाने के लिए यहाँ पर जो है ना ढाबे हैं।
पंचकूड़ा आबशार देखने के बाद हमारी अगली मंजिल थी काला चश्मा पॉइंट। पंचकूड़ा आबशार से काला चश्मा का रास्ता बहुत ज्यादा पथरीला और खराब था। अभी हम आपको बताते हैं कि जो मेन काला चश्मा है जिसकी वजह से इसका नाम काला चश्मा पड़ा वो क्या है। इस चश्मे को काला चश्मा इसलिए कहा जाता है कि इस पर काले पहाड़ों का साया पड़ता है, जिसकी वजह से इसका पानी काला नजर आता है। काला चश्मा के बाद हमारी अगली मंजिल थी दो जंगा। जैसे ही हमने अपना सफर शुरू किया, दो जंगा रास्ते ने हमें बताया कि हर कोई दो जंगा नहीं आ सकता, क्योंकि रास्ता बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। इन मुश्किल रास्तों पर मेरे लिए बाइक को कंट्रोल करना एक कड़ा इम्तिहान बन गया। पहली बाइक को बड़ी मुश्किल से निकाला हम लोगों ने और अब जाहिर किया है दूसरी बाइक को निकाल लें। जी हम लोग अब इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि आगे बाइक भी जानी मुश्किल है और हम लोगों ने बाइक अपनी पीछे खड़ी कर दी है। और इंतहाई मुश्किल रास्ता तय करने के बाद आखिरकार हम दो जंगा पहुंच गए। अंधेरा होने से पहले हम लोग दो जंगा से वापस काला चश्मा आ गए और यहाँ पर आकर अपना कैंप लगाया, क्योंकि दो जंगा पर कैंप लगाना हमें काफ़ी ख़तरनाक लगा, क्योंकि हमारे पास कीमती सामान था। और सुबह उठते ही हम लोग वापस थल आ गए, क्योंकि हमने जहाज़ बांडा जाना था। जहाज़ बांडा के रास्ते में टिकी बांडा आता है, जिसे टिकी टॉप भी कहा जाता है। और आपको बताता चलूँ कि सारी बाइक्स और गाड़ियाँ और जीप्स टिकी बांडा पर रुकती हैं। टिकी बांडा से आगे सिर्फ पैदल ट्रैक है। ट्रैक खराब होने की वजह से इस भाई साहब को रिवर्स गियर लग गया। यहाँ से हम लोगों ने बाइक वापस की थी। हमने फैसला किया कि हमने बाइक ऊपर नहीं लेकर जानी और अब हम टिकी टॉप पहुँच गए और अब हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे और खाना बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और हमने फैसला किया कि रात यहीं पर गुजारी जाए और सुबह होते ही जहाज बांडा के लिए निकल जाएं। मैं अंडे वाला पराठा खा रहा हूँ, अंडे वाला बर्गर नहीं है। सर बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। एक कोशिश होती है कि दूध ज्यादा और पानी कम, और शायद साहब कहते हैं कि पानी 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 पाई जो। मेरी खुशी होती है कि ये कब भरा हो तो पानी ना पार लो। नाश्ता करने के बाद हमने अपना सामान एक गधे पर लोड किया और उसके पीछे पीछे जहाज बांडा की तरफ चल पड़े। ये अभी कटोरा लेक से वापस आ रहे हैं। आज आपको मैं कटोरा लेक पिक्स भी दिखाता हूँ ताकि आप सब लोग को यकीन आ जाए। तकरीबन 2.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग जहाज बांडा पहुंच गए हैं, लेकिन जहाज बांडा में हमने स्टे नहीं किया। जहाज बांडा से 15 मिनट की मुसाफत पर राजा बांडा आता है, जो कि जहाज बांडा से भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप जहाज बांडा पर स्टे करना चाहते हैं तो मेरा यह गाइड मैप जरूर पढ़िएगा। जहाज बांडा से
ये पुल आता है, इसको क्रॉस करके उसकी बैक साइड पे आता है राजा बांडा। हम लोग इंशाल्लाह राजा बांडा स्टे करेंगे। जहाज बांडा, राजा बांडा और कुंड बांडा, इन तमाम जगहों के तकरीबन सेम रेट्स हैं। राजा बांडा पहुंचने के बाद हमारी अगली मंजिल थी कुंड बांडा, जहां पर कुंड आबशार भी है। 30 मिनट ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं। और अब आपको सैर करवाते हैं कुंड बांडा की, जो कि कुंड आबशार के बिल्कुल साथ वाक़ है। हमने अपना कैंप पहले ही राजा बांडा पर लगा लिया था, इसलिए हमने कुंड बांडा पर स्टे नहीं किया। बोन फायर के बगैर राजा बांडा पर स्टे करना हमें बहुत बेकार लगा। और इसी तरह राजा बांडा की ये खूबसूरत रात खत्म हो गई। और सुबह उठते ही 6:34 पर हमने कटोरा लेक का ट्रैक स्टार्ट किया। और अगर आप कटोरा लेक का पूरा ट्रैक देखना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। दो घंटे की मुश्किल तरीन ट्रैकिंग करने के बाद आखिरकार हम लोग कटोरा लेक पहुंच गए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटोरा लेक। और अगर आप इन तमाम रास्तों की मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।